आते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखेंगे जरा यहाँ पे, मिस्टर एम स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हाउस ऑन 1/6/2014। तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है 1/6/2014 और उन्होंने उसी दिन लोन लिया है 2 लाख रुपए का 13.5% के रेट पे। ही टुक अनदर लोन ऑन ₹6 लाख 13% per annum on 1/4/2017 to complete the house. The construction completed on 30th 11/2017 and was self occupied. तो यहां पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्युपाइड। ठीक, और सेल्फ ऑक्युपाइड की कहानी क्या है बेटा? जेवी आता नहीं, नील, जिसमें आपको म्युनिसिपल टैक्स का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। एनएवी की वैल्यू भी नील आएगी। ठीक, और इस पे हमको 30% नॉर्मली माइनस करना होता है, जो नॉर्मली नील ही होगा। जब एनएवी की वैल्यू नील है तो 30% भी नील होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट की बात होगी ये हमको कैलकुलेट करना होगा। तो इंटरेस्ट हमारे पास दो कैटेगरी का होगा, प्रीवियस ईयर का और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट। प्रीवियस ईयर, एक चीज नोटिस कीजिए, आपने दो लोन लिए हैं। ठीक है, दो लोन लिया है। पहला लोन लिया आपने 2 लाख रुपए का, जिसपे आपको 13.5% देना था, जो कि सिंपली हो जाता है 2 लाख रुपए पे 13.5%, जो होता है 27,000। ठीक, और वैसे ही आपने प्रीवियस ईयर में भी 6 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसपे आपको 13% देना है। तो 6 लाख का अगर हम 13% लगाएं तो वो आता है हमारा 78,000। तो प्रीवियस ईयर का हमारा लोन, ये दो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट 27,000 एंड 78,000 होता है। अब हम आते हैं बेटा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए आप पहले 2 लाख वाले पे टारगेट करेंगे। 2 लाख इंटू 13.5%। डेट को एकदम केयरफुली हमको देखना है। आपका डेट स्टार्ट होता है 1/6/2014 से लेकर आपकी बिल्डिंग जिस साल कंप्लीट हुई, मतलब 30/11/2017 से पहले वाला 31 मार्च, विच इज 31 मार्च 2017। इनके बीच में गैप आता है 34 मंथ का, और आपको भी ऐसे ही कैलकुलेशन करने हैं 34 मंथ। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे 34 डिवाइडेड बाय 12। जिसका आंसर आएगा, जिसका आंसर आएगा 76,500। लेकिन हमने बोला था कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट जो होता है वो एक साथ अलाउ नहीं होता, वो 5 इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ होता है। तो डिवाइडेड बाय 5 कीजिए और यहां पे फाइनल वैल्यू आपकी आ जाएगी 15,300। 15,300। तो यहां पे इन इंटरेस्ट की वैल्यूज को हमको लिखना है। ठीक है, चलिए मेरे साथ प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट लिख लीजिए 1,05,000 और 15,300 पीसीपी। तो टोटल डिडक्शन मिलेगा, टोटल यहां पे डिडक्शन हमको मिलेगा 1,20,300। दिस विल बी फाइनल आंसर। और ये आपका डिडक्शन है या बोलिए लॉस है, लॉस फ्रॉम एचपी, हाउस प्रॉपर्टी से लॉस आपका ये आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। बोलता है कि एस स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऑन 1/6/2018 और उस दिन उन्होंने 3 लाख का लोन लिया 15% पर एनम पे। ठीक है, ही टुक अनदर लोन 9 लाख एट द रेट ऑफ 18% पर एनम ऑन 1/4/2021। The construction was completed on 30/11/2021 and was self-occupied from 1/12/2021। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है, तो जाहिर सी बात है बेटा ये केस भी सेल्फ ऑक्युपाइड का ही है। ये केस भी मैं ठीक से लिख देता हूं इसको, सेल्फ ऑक्युपाइड। ठीक है, इसका मतलब यहां पे भी आपका जीएवी कुछ नहीं आएगा, म्युनिसिपल टैक्स माइनस नहीं कर पाएंगे,
आपका जो NAV है उसकी वैल्यू नील होगी, इस पे 30% आप लगाएंगे, नील होगा। इंटरेस्ट, बस हमको इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेशन करना है जिसमें प्रीवियस ईयर का और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। तो ये दो चीजें हमको कैलकुलेट करनी। तो पहला हम कर लेते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर, अब प्रीवियस ईयर के लिए हमने लोन लिया था 3 लाख रुपए का, 3 लाख 15% के रेट पे। तो 15% आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 15% अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख इंटू 15% जो होता है 45,000, 45,000। ठीक है, आगे सुनेंगे। 3 लाख के बाद आपने 9 लाख रुपए का भी लोन लिया हुआ है, 9 लाख रुपए का भी लोन लिया हुआ है। और ये जो लोन है इसको आपने लिया है 18% पर एनम पे। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 9 लाख इंटू 18% होता है 1,62,000। तो हमारे प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट होगा टोटल आएगा 45,000 प्लस 1,62,000 जो होता है 2,07,000, 2,07,000। हमको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी इंटरेस्ट चाहिए होगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो ध्यान से देखिए, 3 लाख रुपए आपने लोन लिए थे जिसपे 15% आपको देना था, जिसमें आपको पीरियड मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 12 से। तो मेरे बच्चे यहां जो पीरियड हम लिखने वाले हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको हम डेट काउंट करेंगे, आपने जिस दिन लोन लिया 1/6/2018 से लेके आपकी बिल्डिंग जिस साल कंप्लीट हुई। आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हुई है 30/11/2021 को, इसका मतलब आपको 31 मार्च 2021 तक का डेट लेना है। इज दैट क्लियर? 31 मार्च। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा चेक करेंगे जरा, देखिए जरा। 2018 में आपके 6 महीने बच जाते हैं, 2019 में 12 महीने हो गए, 2020 में भी 12 महीने हो गए, और 2021 में हो गए 3 महीने। तो ये होता है 34 मंथ, 34 मंथ। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे 3 लाख इंटू 15% इंटू 34 डिवाइडेड बाई 12 जो आता है 1,27,500। लेकिन हमको पूरा वैल्यू तो लेना है नहीं, हम इसका फिफ्थ पार्ट लेंगे, मतलब डिवाइडेड बाई 5 करके लेंगे। ठीक है, जो आता है 25,500, 25,500। तो यहां पे अगर हम इंटरेस्ट का टोटल लगाएं तो टोटल इंटरेस्ट हमारा होता है 2,32,500। और मेरे बच्चे आपको हमने पहले ही बता रखा है कि जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है वहां पे मैक्सिमम आपको 30,000 या 2 लाख, उससे ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हुई है 30/11/2021 को, इसका मतलब आपको मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट केवल 2 लाख रुपए तक का ही रहेगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब कैलकुलेट करेंगे यहां पे तो बेसिकली वो आएगा लॉस फ्रॉम HP, जो हो जाएगा मैक्सिमम 2 लाख रुपए, जो नेगेटिव में होगा। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनने वाला है। ये यहां हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आप यहां से चाहें तो ये कुछ ऐसा है जी, ये नोट डाउन कर सकते हैं बेटा आप लोग आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया मिस्टर P Mishra owns a house property which is given on rent for the previous year 2020 and 21। बोलते हैं कि 50,000 रुपए ऑन अकाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट का उनको डिडक्शन चाहिए, जिसमें से असेसिंग ऑफिसर ने केवल 42,000 रुपए, केवल 42,000 रुपीज डिडक्शन के लिए अलाउ किए हैं। ठीक है जी, आगे समझेंगे। Out of on 10th August 2021, Mr. Mishra recovered some money from the defaulting tenant as a full and final payment.
हाउ मच अमाउंट विल बी टैक्सेबल डिफॉल्टिंग टेनेंट एज फुल आउट ऑफ रिकवर्ड अमाउंट। ठीक, सिंपल सी बात। अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू गिवन है 50,000। ठीक है, हमने ये क्लेम किया था 50,000 हमारे असेसिंग ऑफिसर के पास, बट उसमें से उन्होंने हमको अलाउ किया था, उन्होंने हमको अलाउ किया था केवल 42,000। इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए बेटा आप। 50,000 हमने अप्लाई किया, कि बोला हमने कि भाई साहब हमारा अनरियलाइज रेंट हुआ है ₹50,000, बट असेसिंग ऑफिसर के हिसाब से वो था 42,000। तो जाहिर सी बात है जिस साल हमने अनरियलाइज्ड रेंट के लिए अप्लाई किया था उस साल 8,000 रुपए पे टैक्स दिया गया होगा, मतलब 8,000 रुपए की इनकम टैक्सेबल हुई होगी। इज दैट क्लियर? 42 उन्होंने बस अलाउ किया, हमने तो अप्लाई किया था 50 का, 42 अलाउ किया, तो जाहिर सी बात है 8,000 हमारा टैक्सेबल हुआ था जिस साल वो अनरियलाइज रेंट हुआ था। ठीक है, अब इसके कुछ कुछ केसेस दिए गए हैं। बोलता है कि रिकवर्ड अमाउंट, रिकवर्ड अमाउंट, रिकवर्ड अमाउंट में ए बोलता है कि 6,000 रुपए हमको मिले हैं। मेरे बच्चे इस साल कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस 8,000 में से जो 6,000 मिले हैं ना वो ऑलरेडी टैक्स हो चुके हैं। 6,000 इस साल आपको मिल रहा है, लेकिन जिस साल आपने अप्लाई किया था उस साल आपने 8,000 पे टैक्स दिया होगा। इज दैट क्लियर? तो 6,000 पे कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा। बी पॉइंट में आएंगे। बी पॉइंट में आपने कितना रिकवर किया? बी पॉइंट में आपने रिकवर किया है 10,000। 10,000 रुपए आपने रिकवर किया, जिसमें से 8,000 पे आपने पहले टैक्स दे दिया था। तो अब टैक्सेबल अमाउंट यहां पे हो जाएगा 10,000 माइनस 8,000 विच इज 2,000। लेकिन मेरे बच्चे 2,000 आपका टैक्सेबल नहीं होगा, इस पे मुझे वो 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना होगा जो होता है 600। तो फाइनली टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा हमारा 1,400। ये बी सिचुएशन में हमारा टैक्सेबल अमाउंट आएगा। सी पॉइंट पे आएंगे। सी पॉइंट में क्या बोला गया? आपको अमाउंट रिकवरी हुआ है 15,000, 15,000 जिसमें से दिस इज कॉल्ड रिकवर्ड अमाउंट, रिकवर्ड अमाउंट, जिसमें से 8,000 पे आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो क्योंकि वो डिसअलाउ हुआ था। तो ये था टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट इन अर्लियर ईयर। जो आपका बैलेंस बचा वो इस साल टैक्सेबल होगा 7,000। इज दैट क्लियर? अब 7,000 भी नहीं होगा, इस पे हमको 30% माइनस करना होगा, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब इसकी फाइनली वैल्यू आ जाएगी 4,900। तो दिस इज टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट फॉर करेंट ईयर, फॉर करेंट ईयर। तो आपका ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनने वाला है, ये कुछ ऐसा, हाँ जी, ये कुछ ऐसा सॉल्व होगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। कंप्यूट द हाउस प्रॉपर्टी इनकम बोला है, फेयर रेंट, लेट आउट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, काफी सारी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। अदर इंफॉर्मेशन बोलता है हाउस रिमेन वैकेंट फॉर 2 months ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अनरियलाइज्ड रेंट अलाउड इज रिडक्शन इन असेसमेंट ईयर, बट हमको पिछले साल मिला है 20,000 का। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कलेक्टिंग अनरियलाइज्ड रेंट,
अर्लियर ऑफ रेंट रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज 12,000। ठीक है, चलिए जरा इसको हैंडल करते हैं। सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना होगा जीएवी, और जीएवी की कैलकुलेशन के लिए एमवी चाहिए, एफआर चाहिए, एसआर चाहिए और एआर चाहिए। एमवी की वैल्यू इन्होंने बताई नहीं है बट इनडायरेक्टली बता रखी है। कैसे बताया? 10,000 इज 20% ऑफ एमवी, तो हमारी एमवी की वैल्यू हो जाएगी 50,000। और ये कैसे आएगा? 10,000 इंटू 100 अपॉन 20। हमने जस्ट उसको अपोजिट कर दिया। एफ आर 72,000, एस आर क्वेश्चन में 60,000 दिया हुआ है, और एक्चुअल रेंट हमको क्वेश्चन में चेक करना होगा। क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट कितना है? 7,000 पर मंथ, दैट सिंपली मींस 84,000। अब मुझे इन दोनों का हाई लेना है, और हाई लेने के बाद इन दोनों का लो लेना है, और फिर इसका हाई लेना है। तो मेरा फाइनल आंसर आता है जीएवी का 84,000, जिसको मैं यहां पे लिख रहा हूं 84,000। ठीक है, 84,000। लेकिन जीएवी मेरा 84,000 आया, और जीएवी मेरा बन चुका है एआर। एआर ही मेरा जीएवी बना है, जिसमें से मुझे माइनस करना है 2 महीने का वैकेंसी पीरियड, जो होता है 14,000। तो फाइनल जीएवी मैं अपने सॉल्यूशन में कितना लिखूंगा? 70,000, 70,000। म्युनिसिपल टैक्सेस हमने 2 साल के पे किए हैं, 10,000 और 10,000 जो आते हैं 20,000। तो फाइनली हमारा एनएवी आ जाएगा 50,000। हमारा एनएवी की वैल्यू 50,000, जिसपे मुझे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन करना है, जो आता है 15,000 रुपए। और इंटरेस्ट के बारे में चेक करेंगे। इंटरेस्ट हमको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है। हाँ, तो हम इसमें कुछ चीजें और ऐड करने वाले हैं बेटा। क्या क्या ऐड करने वाले हैं? सबसे पहले अनरियलाइज्ड रेंट एंड प्लस अरियर ऑफ रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है बेटा 20,000, और अरियर ऑफ रेंट दिया है 12,000, जो टोटल हो जाता है 32,000। 32,000 मैं ऐड करना चाह रहा हूं, लेकिन 32,000 में मुझे पहले 30% माइनस करना होगा, जिसकी वैल्यू है 9,600। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 22,400। इसको हम यहां पे ऐड करेंगे 22,400, फिर फाइनल आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो 50,000 माइनस 15,000, 50 माइनस 15 कम्स टू 35,000 प्लस 22,400। फाइनल आंसर विल बी 57,400। तो इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर ये कुछ ऐसा आएगा। यहां से ये कुछ ऐसा, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए।